दोस्तों, भगवान शिव के हाथों में रहने वाला त्रिशूल सिर्फ एक हथियार या कोई अस्त्र नहीं है। ये ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्तियों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं या फिर आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शंकर जी के पास त्रिशूल आया कहाँ से और किसने दिया या फिर इसको किसने बनाया था, और इसके 3 नुकीले भाग आखिर क्या दर्शाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ विनाश का प्रतीक है, लेकिन सच बात तो यह है कि भगवान शिव जी का त्रिशूल सृष्टि, जीवन, समय और आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिव जी के त्रिशूल की उत्पत्ति, उसकी शक्तियाँ, पुराणों में छुपी कहानियाँ और वो रहस्य जिसे शायद आज तक 99% लोग नहीं जानते। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भगवान शंकर के त्रिशूल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी तब 3 सबसे बड़ी शक्तियाँ जन्मी थीं। इनमें से पहले हैं ब्रह्मा, सृष्टि के निर्माता, जिनको सृष्टि के निर्माण करने का भार दिया गया था। दूसरे हैं विष्णु, पालन करने वाले, इनको सृष्टि के पालन करने का भार सौंपा गया था। तीसरे हैं देवों के देव महादेव, संहार के देवता, इनको संहार के देवता कहा जाता है। लेकिन संहार का अर्थ सिर्फ विनाश नहीं है। संहार का मतलब होता है बुराई का अंत, अहंकार का अंत और एक नई शुरुआत। कहा जाता है कि देवताओं के दिव्य शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने शिवजी के त्रिशूल का निर्माण किया था, लेकिन इसकी शक्ति किसी साधारण धातु से नहीं बनी थी। इसके अंदर सूर्य की ऊर्जा, अग्नि की तपन और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को समाहित किया गया था। यही कारण है कि शिवजी का त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं है, बल्कि स्वयं ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक है, क्योंकि इसमें सारी ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित हैं और इन सारी शक्तियों को भगवान शंकर अपने त्रिशूल के अंदर समेटे हुए हैं और सारी सृष्टि का भार संभाले हुए हैं, सारी सृष्टि का संतुलन बनाए रखे हुए हैं। भगवान शंकर का त्रिशूल 3 शूलों से मिलकर बना है। इन 3 शूलों को 3 भालों का नाम भी दिया गया है। आइए जानते हैं त्रिशूल के 3 भागों का रहस्य। दोस्तों, अब सवाल आता है कि त्रिशूल में 3 नोक ही क्यों होती हैं? इसके पीछे बेहद गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। पहला अर्थ है सृष्टि, पालन और संहार। त्रिशूल की 3 नोकें दर्शाती हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी सृष्टि का निर्माण, उसका पालन और उसका अंत। महादेव इन तीनों शक्तियों को नियंत्रित करते हैं और त्रिशूल के 3 भागों पर इन सारी चीज़ों को बनाए हुए हैं और अपने हाथों में इन सभी चीज़ों का नियंत्रण करे हुए हैं। आइए जानते हैं भगवान शंकर के त्रिशूल से जुड़ा दूसरा रहस्य, जिसमें बताया गया है कि भगवान शंकर के त्रिशूल के 3 भागों पर 3 अलग अलग समयों का नियंत्रण है, जो कि है भूत, वर्तमान और भविष्य। शिवजी को महाकाल भी कहा जाता है, क्योंकि वे समय से भी परे हैं और जो समय से परे होता है, जो समय को नियंत्रण करता है, उसी को महाकाल कहते हैं। इसलिए भगवान शंकर को महाकाल भी कहा जाता है। त्रिशूल की 3 धारें समय के 3 रूपों को दर्शाती हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, और इन तीनों समयों को भगवान शंकर स्वयं नियंत्रित करते हैं। आइए जानते हैं भगवान शंकर के त्रिशूल का तीसरा रहस्य। भगवान शंकर का त्रिशूल तीसरे रहस्य में किन 3 बातों को दर्शाता है? तो तीसरे रहस्य में भगवान शंकर का त्रिशूल बताता है, पहला है शरीर, दूसरा है मन, तीसरी है आत्मा। मानव जीवन 3 चीज़ों से मिलकर बना है, शरीर, मन और आत्मा। और त्रिशूल हमें यही सिखाता है, जब तक इंसान इन तीनों को संतुलित नहीं करता, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिलती है। भगवान शंकर इन तीनों चीज़ों को अपने त्रिशूल के अंदर समाये हुए हैं। शरीर नश्वर है, मन चंचल है और आत्मा अमर है, और हमको एक उत्तम जीवन जीने के लिए इन सारी चीज़ों का संतुलन बनाए रखना बेहद ही आवश्यक है। तो दोस्तों, भगवान शंकर को हम त्रिपुरारी के नाम से भी जानते हैं। तो इनका नाम त्रिपुरारी क्यों पड़ा था, आइए जानते हैं। तो भगवान शंकर और त्रिपुरासुर की एक कहानी हमको देखने को मिलती है। पुराणों में एक बेहद प्रसिद्ध कथा आती है। 3 असुर भाइयों ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया। 3 असुर भाइयों ने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि उनको 3 उड़ने वाले नगर चाहिए। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया, तीनों को अलग अलग नगर दिए। एक को सोने का दिया, एक को चांदी का और एक को लोहे का नगर दिया।
ब्रह्मा जी इन तीनों को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए और इन तीनों के पास अपने अपने एक नगर आ गए और इन तीनों ने अपने नगर में अपना राजपाट करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने अपना आतंक बहुत ज़्यादा फैला दिया। इनका आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया कि देवता भी इनके आतंक से परेशान हो गए और बहुत ही ज़्यादा कष्ट में रहने लगे। आखिरकार देवता परेशान होकर के देवाधिदेव महादेव के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि महादेव हमको इन तीनों असुरों से बचाइए। इन्होंने हमारा जीवन बिल्कुल कठिन कर दिया है, हम कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने अति से ज़्यादा आतंक फैला रखा है। तो भगवान शंकर ने एक ही बार में अपने त्रिशूल से तीनों नगरों का विनाश कर दिया और वहीं से भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी पड़ गया। लेकिन इस कहानी का अर्थ सिर्फ युद्ध नहीं है दोस्तों, ये जो 3 नगर हैं ये प्रतीक हैं अहंकार, लोभ और अज्ञान के। महादेव का त्रिशूल हमें सिखाता है कि जब तक इंसान अपने अंदर से इन तीनों चीज़ों को ख़त्म नहीं करता है तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती है। तो हमको हमारे जीवन में से अहंकार, लोभ और अज्ञान को समाप्त करना होगा, तभी हमको मुक्ति मिलेगी। भगवान शंकर की इस कथा से आप लोगों को सीखने को ज़रूर से मिला होगा दोस्तों। तो आइए आगे जानते हैं भगवान शंकर का त्रिशूल इतना शक्तिशाली क्यों है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शंकर का त्रिशूल इतना शक्तिशाली है, इतनी ऊर्जा उसमें है कि वे पूरे संसार का संतुलन बदल सकता है, क्योंकि ये बाहरी शत्रुओं को नहीं मारता बल्कि इंसान के अंदर छुपे डर, क्रोध और मोह को भी समाप्त करता है। यही कारण है कि आज भी मंदिरों के ऊपर त्रिशूल लगाया जाता है। मान्यता है कि जहाँ त्रिशूल होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं और इसी वजह से साधु संत भी त्रिशूल को शक्ति और साधना का प्रतीक मानते हैं। तो कैलाश और त्रिशूल का रहस्य आखिरकार क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास आज भी ऐसी दिव्य ऊर्जा मौजूद है जिसे विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। कई साधु कहते हैं कि शिवजी का त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं है बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। कुछ लोग इसे 3 लोकों से जोड़ते हैं, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। यानी महादेव केवल पृथ्वी के नहीं पूरा ब्रह्मांड नियंत्रित करने वाली शक्ति हैं। तो दोस्तों शिव जी का त्रिशूल हमें सिर्फ शक्ति का संदेश नहीं देता है बल्कि ये हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर के अहंकार को खत्म करना चाहिए, अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। महादेव का त्रिशूल हमें याद दिलाता है कि हर विनाश के बाद एक नई शुरुआत जरूर होती है और शायद इसी वजह से भगवान शिव को सिर्फ संहार का देवता नहीं बल्कि परिवर्तन का देवता भी कहा जाता है। अगर आपको भगवान शिव जी के रहस्यों से जुड़ी ऐसी ही वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए दोस्तों। इस चैनल पर आपको भगवान शंकर से जुड़ी जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जिससे हम आपके लिए आगे और भी ऐसी ही वीडियो लाते रहें। हर हर महादेव।